हेलो दोस्तों, मेरा नाम अतुल कृष्णदेव सोनी। आज हम फिर अपने चैनल मेमोरी बूस्टर वर्कशॉप में एक नया सेशन लेकर के आए हैं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियोस और सेशन में जो हमारे मेमोरी टेक्निक्स के कॉन्सेप्ट थे, जिनके बारे में हम लोगों ने समझा था, जाना था और उसके बारे में हम लोगों ने डिटेल डिस्कशन भी किया था। ठीक है ना। आज हम फिर बात करते हैं आप लोगों से कि फाइनली जो हम लोगों ने प्रीवियस सेशंस में और जो वीडियोस में हम लोगों ने जो पढ़ा या समझा, जो हमारे मेथड्स थे उनको यूटिलाइज किया। ठीक है, चीजों को यूटिलाइज तो कर लिया, लेकिन मैंने सोचा कि इससे पहले कि मैं आपको एक स्टडी लाइक स्टेप्स ऑफ लर्निंग, पढ़ाई करने का जो तरीका है या याद करने के जो स्टेप्स हैं या हम अपनी स्टडी को कैसे करें, तो देयर आर लॉट ऑफ वेज। हमारे पास कई सारे तरीके हैं, वो हमने अभी तक कोई डिस्कशन नहीं किया था। तो हम लोग पढ़ते तो चले आ रहे थे प्रीवियस वीडियोस में, समझते भी चले आ रहे थे, लेकिन आज हम लोग ये जानेंगे कि जो पुराना हमारा कॉन्सेप्ट था या हमारे प्रीवियस चीज थी, लाइक हमारे सेशंस में हमने जो डिस्कशन किया था, भाई उन चीजों को हमें याद कैसे रखना है लंबे समय तक। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां आता है, हमने आपको याद करना तो बताया था कि हम लोग ऐसे ऐसे चीजों को याद कर सकते हैं, लेकिन बट उनको रखना नहीं सिखाया, स्टडी स्टेप्स नहीं बताए आपको, लर्निंग स्टेप्स नहीं बताए। तो आज हम यही डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों ध्यान से देखिए, आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही यूजफुल है, जो कि आगे आपको पूरी होल लाइफ काम आने वाला है। तो याद रखिएगा कि जब तक आप स्टडी करेंगे या आपका लाइफ रहेगा या आप जिंदगी में जो भी स्टेप्स लेने वाले हैं या आगे अपना करियर, एजुकेशन, कहीं भी आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने वाले हैं, तो आपको आज का सेशंस हर स्टेप्स पर काम आने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों बड़े ध्यान से आप सुनते रहिएगा। कोई इसमें मेथड्स नहीं है, लेकिन आज हम बात करेंगे थोड़ा सा कि हमें अपनी स्टडी को कैसे करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए समझते हैं हम लोग आसानी से, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है हमारे पढ़ाई करने का तरीका, कुछ लोग 1 घंटे पढ़ते हैं, तुरंत उठ जाते हैं, फिर 5-6 घंटे वो आराम करते हैं, फिर 1 आध घंटे पढ़ लेते हैं। तो डिपेंड करता है, कुछ कहते हैं भाई हम तो सिर्फ 4 घंटे पढ़ाई करके हमने आईएएस क्वालिफाई कर दिया, यूपीएससी सिविल सर्विसेज निकाल दिया। कुछ लोग कहते हैं मैंने आईआईटी जेईई क्रैक कर दिया। कुछ लोग कहते हैं भाई मैंने सीपीएमटी का एग्जाम क्रैक कर दिया है। कुछ लोग कहते हैं हमने पीसीएस क्रैक कर दिया है। तो फिर लोग कहते हैं अरे भाई उस बच्चे का दिमाग, उसका कैचिंग लेवल या कैचिंग पावर बहुत अच्छा है या उसका लर्निंग पावर बहुत अच्छा है। ठीक है ना। और कुछ बच्चे भाई वही मेहनत 8 घंटे भी करते हैं, उसके बावजूद भी वो लोग फेल हो जाते हैं, वो क्रैक नहीं कर पाते हैं एग्जाम्स। तो जो गैप है हमारा, स्टडी गैप्स है, तो ऐसा क्या रीजन है उसके पीछे कि हम वही चीजें हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं और अदर स्टूडेंट अचीव कर पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिएगा देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेप्स ऑफ लर्निंग। स्टेप्स ऑफ लर्निंग मींस हमें पढ़ाई करने का या स्टडी, स्टेप्स ऑफ स्टडी, आप लोग चाहें तो इसको स्टेप्स ऑफ स्टडी, स्टेप्स ऑफ लर्निंग, आप दोनों पॉइंट्स बोल सकते हैं। याद करने के स्टेप्स क्या है या हमारी पढ़ाई करने के स्टेप्स क्या है। ठीक है ना। जैसा कि हम देखिएगा, हम आपको पहले ब्रीफ कर देते हैं। टिप 1, टिप 2, टिप 3, टिप 4, टिप 5, टिप 6, टिप 7 के बारे में बात करेंगे। टिप 1 जैसा कि हमने यहां मेंशन किया हुआ है, इंटरवल। तो हमेशा याद रखिएगा इंटरवल का मतलब क्या होता है। आपने देखा होगा जब हम लोग कोई मूवी देखने जाते हैं तो भाई हाफ मूवी के बाद एक इंटरवल ब्रेक दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है भाई, हमें ब्रेक दिया जाता है? उसका रीजन है कि हमारा ब्रेन रिफ्रेश मूड में चला जाए, हमारा रिफ्रेशमेंट हो जाए, थोड़ा सा एक अलग तरीका एंजॉयमेंट हो जाए। मान लीजिएगा कोई सीरियस मूवी चल रही है, फर्स्ट पार्ट में बिल्कुल सीरियस 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 कॉन्सेप्ट चला रहा है, तो हमारा दिमाग क्या है, फिक्स उस सीरियस कॉन्सेप्ट पर लगा रहता है। तो उस सीरियस कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा रिफ्रेश करने के लिए हमें एक 5, 10, 15 मिनट का ब्रेक दिया जाता है, जिसमें हम कुछ रिफ्रेशमेंट लेते हैं, समोसे खाते हैं, चाय पीते हैं, पॉपकॉर्न्स खाते हैं, वाटर लेते हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है ना। कुछ लोग गाना सुनते हैं, तो दैट्स कॉल्ड द रिफ्रेशमेंट। चलिए बात करते हैं इंटरवल। क्या, कितना इंटरवल देना है, कब इंटरवल देना है, कितनी स्टडी के बाद देना है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आफ्टर एवरी 50 मिनट्स, आप 50 मिनट की पढ़ाई करने के बाद आप चाहें तो 7 से 12 मिनट का ब्रेक दे सकते हैं। 7 to 12 मिनट्स का ब्रेक दीजिएगा। और ब्रेक 7 to 12 मिनट्स, आपको कैसा ब्रेक देना है,
ध्यान दीजिएगा इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ब्रेक अकॉर्डिंग टू यू, लाइक सपोज करेगा आपको म्यूजिक सुनना पसंद है, आप उसमें बोरिंग टाइप की कोई चीज ना करें उस 7 से 12 मिनट में। कोई ऐसा बहस ना करें, कोई आर्गुमेंट ना करें, कोई एंग्री मोमेंट क्रिएट ना करें, ताकि आपका ब्रेन एनर्जेटिक मूड में ना आए। तो आप इस चीज को विशेष ध्यान रखें। आपको म्यूजिक सुनना पसंद है, आपको लगता है कि हम इससे बहुत खुश हो जाएंगे, हैप्पी हो जाएंगे, आपको लगता है नहीं हम कुछ फनी वीडियोस देख लें, हम मूवीज देख लें, आपको डांस करना पसंद हो, आप डांस करिएगा, आप कमरा बंद कर करके एंजॉय करिएगा, 7 से 12 मिनट खूब जबरदस्त डांस करिएगा, कोई इशू नहीं। आपको खाना बनाना पसंद है, आप खाना बनाइएगा, आपको खाना खाना पसंद है, आप खाना खा लीजिएगा उस दौरान। कोई न्यू डिश पसंद है, आप न्यू डिश देखिएगा। आपको जो भी बेहतर लगता हो, आपको लगता हो कि इससे हमारा अच्छा रिफ्रेशमेंट होने वाला है, अच्छा एंजॉयमेंट होने वाला है, तो आप वो ब्रेक लीजिएगा। उस ब्रेक में अपने अकॉर्डिंग अपनी चीज को यूटिलाइज करिएगा, और आफ्टर 7 to 12 मिनट्स आपकी बॉडी फिर से एनर्जेटिक होने वाली है, और फिर आप 50 मिनट फिर पढ़ाई करने वाले हैं। उन 50 मिनट्स में आपने जो पिछले 50 मिनट्स में स्टडी की थी, वही रेशियो नेक्स्ट 50 मिनट्स में रहेगा। आप पक्का करके देख लीजिएगा इसको, श्योर मैं कहता हूं, वही एनर्जेटिक, वही कंसंट्रेशन, वही आपका फ्लो, परफॉर्मेंस वो रहने वाली है। तो इस परफॉर्मेंस को बनाए रखें, इसके लिए 7 to 12 मिनट्स ब्रेक लें आप। सेकेंड थिंग की बात करें, टिप 2। आजकल हम लोग देखते हैं कि जब हमें वाटर की जरूरत पड़ती है तभी हम वाटर लेते हैं, और मान लीजिएगा हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, उस समय हमें प्यास लगी है, लेकिन हम सोचते हैं अरे यार ये 2 सवाल लगा ले, इसके बाद पानी पी लेंगे। अक्सर लोग ऐसा करते हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं भाई एक काम करते हैं यार, नहीं 10 सवाल करने के बाद ही हम पानी पीने जाएंगे। तो भाई ऐसा क्यों, और इसके पीछे क्या लॉजिक है? देखिएगा लॉजिक बहुत अच्छा है, अच्छे से सुनिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंक वाटर, ड्रिंकिंग वाटर लाइक बॉडी 70%, मैंने एक मेंशन किया है, हमारी बॉडी में मोर देन 70% वाटर है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ह्यूमन बॉडी में 70% से ज्यादा वाटर है। तो ऐसा क्या कॉन्सेप्ट है कि वाटर रखा गया है? सपोज करिएगा आप कहीं रनिंग करके आए हैं, आप कहीं थके हारे हुए हैं, आप किसी एंग्री मूड में हैं, कोई गुस्से मूड में हैं, या आप रो रहे हैं, आप किसी इंसिडेंट एक्सीडेंट किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, लाइक सपोज करिए जहां से आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, आप अशांत है, शांत नहीं है, तो उस दौरान आप ड्रिंकिंग वाटर, ज्यादातर देखा होगा लोगों को, भाई आप एक गिलास थोड़ा पानी पी लीजिएगा, अरे उनको बोतल पानी दीजिएगा, उनको भाई चक्कर आ रहे हैं, भाई ऐसा हो रहा, तो चक्कर क्यों आ रहा है? स्ट्रेस है, टेंशन है, इस वजह से चक्कर आ रहे हैं, या फिर कमजोरी है, तो कमजोरी क्यों है? भाई उन्होंने खाना नहीं खाया, खाना क्यों नहीं खाया? क्योंकि वो गुस्से में थे। भाई गुस्सा क्यों थे? क्योंकि अगले ने खाना नहीं बनाया। तो देयर आर लॉट ऑफ फिनोमिना, कई सारी घटनाएं हो सकती, इंसिडेंट हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता, तो कुछ भी सिचुएशंस हो, मान लीजिएगा आप अशांत हैं, अनपीसफुल है, आपका दिमाग डिस्टर्ब है, आप बहुत ज्यादा एक रॉन्ग वे सिचुएशन में है, तो उस दौरान ध्यान दीजिएगा दोस्त, ड्रिंकिंग वाटर, वाटर एक रिफ्रेशमेंट का काम करता है। कंप्यूटर में हम लोग राइट क्लिक करके रिफ्रेश करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा कंप्यूटर हैंग ना करे। भाई हैंग ना करने की वजह से उसकी परफॉर्मेंस बढ़े। परफॉर्मेंस का क्या मतलब है? फास्ट वर्क करे वो, हम कोई भी फोल्डर को क्लिक करें वो जल्दी से ओपन हो जाए, वो हैंग ना करे, बफर ना करे कोई चीज, दैट इज कॉल्ड द रिफ्रेशमेंट दोस्तों। तो ध्यान से देखिएगा, हमारी बॉडी में 70% से ज्यादा वाटर होता है, और उस वाटर का यही फायदा है कि जब हम एक गिलास वाटर लेते हैं तो हमारी बॉडी रिफ्रेश महसूस करती है, फील करती है, दैट इज कॉल्ड द रिफ्रेशमेंट। इसके पीछे साइंटिफिक रीजन है, आपका बायोलॉजिकल रीजन है, मेडिकल रीजन है, सारी चीजें हैं, मैं प्रूव करके बता रहा हूं इस चीज को। मैं ऐसी हवा में कोई बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों, हमारे वीडियोस में, हम अपने सेशन में, मैमोरी टेक्निक्स में सब कुछ वही लाए हैं जो साइंटिफिक रीजंस है, जिसके पीछे सात्विक मेडिकल साइंस छुपा हुआ है पूर्ण रूप से। उसके पीछे आपको इस बात को जानना बहुत जरूरी है। तो याद रखिएगा, आज से आप लोग जब स्टडी करेंगे तो अपने टेबल पर एक बोतल पानी की रख लें, और आपको जरा सा भी महसूस हो कि मुझे प्यास लग रही है या मेरा गला सूख रहा है, ड्राई हो रहा है, आप तुरंत वाटर में से, उसमें से एक गिलास, आधा गिलास, जितना भी आपको वाटर लगे, आप उसको पी लीजिएगा। और उस जैसे आप पानी को पिएंगे, आप वाटर को लेंगे, और आपकी बॉडी में एक छोटा सा रिफ्रेश हो जाएगा, राइट क्लिक हो जाएगी आपकी बॉडी पर, आपका ब्रेन रिफ्रेश हो जाएगा, और आप फिर पढ़ाई करने लगेंगे साथ में, तो आपके पढ़ाई की जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर होने लगेगी दोस्तों। करके देख लीजिएगा, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, रिजल्ट आपके सामने होगा, आप खुद बताएंगे मुझे। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं रिवीजन प्लान की। तीसरे टिप की बात करते हैं, दूसरे टिप के बारे में हम जान चुके हैं, ड्रिंकिंग वाटर। तीसरा है रिवीजन प्लान।
रिवीजन प्लान जैसा कि हम लोग जानते थे बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें कब तक कौन सी चीज स्टोर करके रखना है। भाई याद तो कर लिया, बट हमें भाई स्टोर भी तो करना है। टेम्परेरी मेमोरी में रखना है, हार्ड डिस्क में रखना है, परमानेंट रखना है, उसे कुछ समय के लिए रखना है। चलेगा, देखते हैं दोस्तों। चलिए, मैंने एक रिवीजन प्लान बनाया यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा। लाइक 1 2 3 4 5 6 स्टेप्स बनाए हैं। जैसा कि पहला स्टेप आप देख रहे हैं, मैंने लिखा है यहाँ 24 आवर्स, 3 डेज, 7 डेज, 30 डेज, 180 डेज, 365 डेज। बात करते हैं 24। आपने जो पढ़ा है या जो याद किया है मेमोरी टेक्निक्स के जरिए, आप उसे 24 घंटे के बाद, आफ्टर 24 आवर्स के बाद रिवाइज कर लें। जैसे आप रिवाइज कर लेंगे तो वो आपके लिए कई दिनों के लिए स्टोर हो जाएगा आपके मेमोरी में। आपकी मेमोरी में वो कई दिनों के लिए स्टोर होने वाला है। अब वो दिन कुछ भी हो सकते, वो डिपेंड करेगा आपका एसोसिएशन कितना अच्छा था, आपका इमेजिनेशन कितना अच्छा था, आपकी लिंकिंग पावर कितनी अच्छी थी, आपकी रेडिकुलस थिंकिंग कितनी अच्छी थी। वो हर व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमताएं अलग अलग होती हैं, एसोसिएट करने का भी कॉन्सेप्ट अलग अलग होगा, तो उसी हिसाब से वो नंबर ऑफ डेज के लिए स्टोर हो जाएगी चीज। बात करते हैं सेकंड पॉइंट पर, 3 डेज। आप उसी चीज को 3 दिन के बाद यदि रिवाइज करते हैं, और दोस्तों ध्यान रखिएगा, जब आप फर्स्ट टाइम एसोसिएट करेंगे तो आपको वक्त जरूर लगेगा, लेकिन जब सेकंड टाइम आफ्टर 24 आवर्स में रिवीजन करने जा रहे होंगे तो आपको मिनट्स लगेंगे। दैट्स इट। घंटों की चीज सिर्फ मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगी, आवर्स की चीज मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद में 3 दिन बाद आप उसी चीज को जब रिवाइज करेंगे तो कुछ ही मिनट्स लगेंगे। पहले 24 आवर्स में मान लीजिएगा 10 मिनट लगेंगे, तो हो सकता है कि 3 डेज बाद आपको सिर्फ 6 और 7 मिनट्स लगेंगे उसी चीज को रिवाइज करना, और वो आपके लिए हफ्तों के लिए याद होने वाली चीज है, मतलब कई वीक्स के लिए स्टोर होने वाली है मेमोरी में वो चीज। ध्यान से देखिएगा, वीक्स देखिएगा, आवर्स करेंगे तो डेज हो जाएगा, डेज करेंगे तो वीक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे हम बात करेंगे 7 डेज, लाइक 1 वीक, यदि हम 1 वीक के बाद उसी चीज को रिवाइज करेंगे तो वो मंथ्स के लिए स्टोर हो जाएगा, कई महीनों के लिए स्टोर हो जाएगा। और यदि हम 30 डेज, लाइक 1 मंथ के बाद उसी चीज को रिवाइज करने वाले हैं तो आपको ईयर्स, वो सालों के लिए याद होने वाले, सालों के लिए मेमोरी में स्टोर होने वाला है। कंफर्म मानिएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं, यदि हम उसी चीज को 6 महीने के बाद रिवाइज करने वाले हैं तो वो नंबर ऑफ ईयर्स के लिए याद होने वाला है, लाइक 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए स्टोर होने वाला है मेमोरी में आपको। इसके बाद में 365 डेज, लाइक 1 ईयर, यदि आप 1 साल के बाद उसी चीज को रिवाइज करने वाले हैं दोस्तों, तो वो परमानेंट मेमोरी में जाने वाला है, 100% हार्ड डिस्क में जाने वाला है। और वो डेटा जब ही जाएगा जब आपकी ब्रेन करप्ट हो जाएगा या किसी कारणवश मतलब खराब हो जाए, लाइक जैसे सिस्टम खराब हो जाता है, हार्ड डिस्क जल जाती है, फूक जाती है, उसी केस में वो परमानेंट मेमोरी में जाने वाला है। ठीक है दोस्तों, दैट इज कॉल्ड द रिवीजन प्लान। बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग चाहे तो इसमें 1-2 चीज पॉइंट स्किप भी कर सकते हैं। 24 आवर्स के बाद सीधा 7 डेज भी रिवाइज कर सकते हैं, डिपेंड करेगा। 7 डेज के बाद सीधा 1 मंथ कर सकते हैं, 1 मंथ के बाद सीधा 6 मंथ कर सकते हैं, और 6 मंथ के बाद आप चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं, तब भी वो परमानेंट मेमोरी में जाने वाली है वो चीजें। ठीक है दोस्तों, चलेगा। अब हम थोड़ी सी और बात कर लेते हैं, हल्की सी, जो 1-2 मिनट की बात होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक जैसा कि हमने यहाँ देखा है कि हमें कैसे कैसे स्टोर्स करना है, तो आपको डिपेंड करना है कि कौन सी चीज़ों को हमें लंबे समय तक याद रखना है। लाइक आपको याद है कि हिस्ट्रीज की जो स्टोरीज हैं, फ्रीडम फाइटर्स हैं हमारे, इनका सब फिक्स है। लाइक हमारे महात्मा गांधी हैं, जो हमारे लाल बहादुर शास्त्री हैं, या फिर हमारे राजेंद्र प्रसाद हुए राष्ट्रपति, या हमारी इंदिरा गांधी हुई हैं, कुछ भी जो बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर्स हैं, भगत सिंह हुए, सुखदेव हुए, राजगुरु हुए, सुभाष चंद्र बोस हुए हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हुए हैं, तो देर आर लॉट ऑफ लीडर्स हैं जो हमारे। तो इन लोगों को क्या करना है हमें, कि जैसे इन लोगों की स्टोरी फिक्स है, हमेशा के लिए इनके बारे में हमें याद करके रखना है, कब कहाँ किसका जन्म हुआ, कहाँ किसको रखना है, लॉ हुए, सेक्शन हुए, सब सेक्शंस हुए, जो परमानेंट मेमोरी में डालने वाली चीज़ें अपन परमानेंट में डालेंगे ना, क्योंकि वो हमेशा याद आने वाली चीज़ें हैं। कभी भी वक्त की जरूरत पड़ जाएगी आपको, ठीक है, स्पीच देना है, कहीं कुछ करना आपको, वो चीज़ें जरूर काम आएंगे आपके दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो वो अपने अकॉर्डिंग किसको कहाँ रखना है, ईयर्स के लिए रखना, मंथ के लिए रखना, वीक के लिए, आप अपने हिसाब से उनको स्टोर कर सकते हैं। चलेगा, बात करते हैं एक छोटा टॉपिक्स। 3rd नंबर की बात कर चुके हैं हम, टिप 3 की बात रिवीजन प्लान की। टिप 4 की हम सेंसेस, जो कि हम पिछले वीडियोस में फुल्ली डिस्कस कर चुके हैं, सेंसेस हमारे क्या थे। बस हम फिर से यहाँ पर टिप 4 लाए हैं, क्योंकि हमने पहले उसको बताना जरूरी था, इसलिए सिर्फ हमने यहाँ मेंशन किया हुआ है कि यदि आप रीड करते हैं तो 25% याद रहेगा, यदि आप सुनते हैं तो 35% याद रहेगा, यदि आप किसी चीज को कहते हैं, मुंह से कहते हैं, तो 50% याद रहेगा, और यदि आप किसी चीज को देखते हैं तो 60% याद रहेगा, और यदि आप किसी चीज को
डू करते हैं तो 75% याद रहने वाला है। और आप यदि 95% चाहते हैं तो रीड करें, हियर करें, से करें, सी करें, देखें, सुने और डू और उसको करें। इसके बाद में कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन के ऊपर हम एक पूरा लेक्चर लेने वाले हैं सेशन, क्योंकि कंसंट्रेशन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग कहते हैं मेडिटेशन करो, योगा करो, ये करो, वो करो, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। तो इस पर एक पावरफुल एक्सरसाइज करने की आवश्यकता है हमें, तो हमें कंसंट्रेशन बहुत अच्छा करने की जरूरत है, क्योंकि मेमोरी में कंसंट्रेशन की बहुत आवश्यकता पड़ने लगी है। तो हम कैसे कंसंट्रेशन को पावरफुल बनाएंगे, कैसे इंप्रूव करेंगे, उसके बारे में हम पूरा सेशन लेंगे 10 to 15 मिनट्स का, जो आपका उस दिन जबरदस्त होगा और आपका कंसंट्रेशन उस दिन के बाद दिन पे दिन इंप्रूव होने वाला है। दोस्तों ध्यान से अगले सेशंस में, अगले वीडियोस में हम जरूर लेकर के आएंगे, जो आप जरूर देखते रहिएगा। ठीक है, कंसंट्रेशन बस एक छोटा सा एक्सरसाइज बता देते हैं अभी हाल। आप कंसंट्रेशन करने का प्रयास करिएगा, टेलीविजन के सामने एक वॉच रख लीजिएगा और वॉच की आर्स वाली सुई को देखते रहिएगा, उसके साथ टेलीविजन पर कोई मूवी चला दीजिएगा और आप कॉन्सेंट्रेट करने का प्रयास करिएगा कि आपका दिमाग कितना डिस्ट्रैक्ट होता है। फिर हम बात करेंगे इसके बारे में कैसे उसे हैंडल करना है। ठीक है, फिर टॉनिक ऑफ मेमोरी की बात करें तो कई लोग देखा होगा कि टॉनिक मेमोरी देयर आर कैप्सूल्स, बहुत मेडिकल में कैप्सूल भी चलते हैं, आप शंखपुष्प भी यूज करो, ऐसा वैसा। तो कंपैरिजन टू, यदि हम कंसंट्रेशन की बात करें और टॉनिक की बात करें तो याद रखिएगा, किसी को टॉनिक पिला लेना और मेरी एक्सरसाइज कर लेना, कंपैरिजन आपको खुद पता चल जाएगा, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है दोस्तों, फिर बात करते हैं क्रिसमस डे। हमारा एक मेथड्स है, जो सी फॉर कंसंट्रेशन है, आर फॉर रिविजन प्लान है, आई फॉर इमेजिनेशन है, एस फॉर हमारा स्टेप्स ऑफ लर्निंग है, स्टेप फॉर स्टडी भी है, एम फॉर निमोनिक्स है जो अभी आगे सेशन में आने वाला है, एसोसिएशन है, स्पेस ऑफ लर्निंग है, सर्चिंग है, कैसे हम सर्च करें दिमाग में, डे फॉर हमारा ड्रिंकिंग वाटर है, ए फॉर एसोसिएशन है, वाई फॉर योर प्रैक्टिस है। तो दिस हम इसके बारे में भी अभी हम कुछ टॉपिक्स में वर्ड के कैरेक्टर के बारे में बात कर चुके हैं, आगे चल के हम कुछ और बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच दोस्तों, और हमारा सेशन लेने के लिए, इतने लोगों को जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट, बाय, टेक केयर।